गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इन 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट, दैट मीन्स एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण मतलब जो किसी चीज की विशेषता बताए। विशेषण मीन्स जो विशेषता बताए, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए, उसके फीचर्स को बताए, उसके गुण, उसके परिणाम, ओके, परिमाण, उसकी मात्रा, मीन्स इन सब चीजों के बारे में जो बात करता है वो विशेषण होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जो बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे राम जो है वो क्या है? एक गुड बॉय है। ये गुड जो है वो राम की विशेषता को बता रहा है, कि राम के गुण को बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। वो उसका गुण है, राम का एक गुण है कि वो अच्छा लड़का है। ठीक है, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। अब इससे इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, जो लार्ज है वो ये बता रहा है कि इंडिया बड़ा देश है। ये इसके गुण को बता रहा है। ठीक है, इसके स्टेटस को बता रहा है कि जो इंडिया का पोजीशन है, जो ये इंडिया का जो शेप एंड साइज है वो बड़ा है हर क्षेत्र में, क्षेत्रफल के दृष्टि से हो या जनसंख्या, फॉर एवरीथिंग इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। ठीक है, फॉर जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि मेरा बैग जो है, माय बैग इज वेरी ब्यूटीफुल। मेरा जो बैग है वो बहुत सुंदर है। तो एडजेक्टिव मीन्स व्हाट? एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी चीज की विशेषता बताए। और ये विशेषता किसकी बताएगा? विशेषता बताएगा, ये किसी के फीचर्स को शो करेगा, लेकिन किसके फीचर्स को, किसके गुण को, किसके गुण के बारे में बात करेगा? तो ये बात करेगा नाउन और प्रोनाउन के गुण के बारे में। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? ये विशेषता बताएगा नाउन की और प्रोनाउन की। तो नाउन की किस नाउन की? तो नाउन में भी जैसे कि हम सबको पता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन की पर्सन, प्लेस और थिंग्स की विशेषता बताएगा। या तो वो किसी वस्तु की विशेषता बताएगा, या किसी सेंटेंस में वो किसी पर्सन के बारे में बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा, या किसी सेंटेंस में वो किसी प्लेस की विशेषता बताएगा। ठीक है, और अब प्रोनाउन की बात करें तो ये प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, प्रोनाउन के साथ भी यूज होगा। तो प्रोनाउन में किसकी विशेषता बताएगा? तो वो बताएगा ही, शी, इट, I, you, yours, we, they, them, him, her, my इत्यादि में से किसी भी एक की विशेषता बताएगा। तो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव विशेषता बताएगा नाउन की या प्रोनाउन की। दैट मीन्स एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव is a word which describes or qualifies a noun or pronoun in a sentence। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करेगा, क्वालिटी को बताएगा। नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मोर इंफॉर्मेशन देगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा कि वो कैसा है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बॉय और व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स दैट इज, ये हमें बताएगा। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन है, कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हम लोग चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे राम एक इंटेलिजेंट बॉय है। राम क्या है? एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ पे राम की क्वालिटी को दिखा रहा है कि वो कैसा लड़का है, वो इंटेलिजेंट लड़का है। राम कैसा लड़का है? राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय। राम इज ए ब्रेव बॉय। ठीक है, राम इज ए हैंडसम बॉय। ठीक है, इसमें जो भी ये इसके वो इसकी विशेषता को बताएगा, इसके गुण को बता रहा है, इसके क्वालिटी को बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। नंबर 2 देखिए, दिस बॉय इज नॉट रीडिंग। दिस बॉय इज नॉट रीडिंग। इस सेंटेंस में हमारा जो दिस है वो एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि वो इस
ढेर सारे बच्चों में से किसी एक बच्चे के बारे में पॉइंट आउट करेगा, किसी एक बच्चे के बारे में संकेत करेगा, ठीक है, और कहेगा कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं एक्सेप्ट ये बच्चा, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ यही एक बच्चा है, ये बच्चा है जो नहीं पढ़ रहा, दिस बॉय इज नॉट रीडिंग। वो संकेत दे रहा है हमें कि ये बच्चा क्या है, वो नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो दिस है वो एडजेक्टिव है। क्लियर? नंबर थर्ड एग्जाम्पल, I have bought 5 books. I have bought 5 books. मैंने 5 किताबें खरीदी। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 5 books. किताबें मैंने खरीदी, कितनी? 5. That means 5 नंबर को दिखा रहा है कि मैंने 5 किताबें खरीदी। यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है, ये जो नंबर शो हो रहा है, 5 बुक्स मैंने खरीदा, तो ये 5 क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, मैं इसको सर्कल करके आपको दिखाती हूँ। ये 5 जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए नंबर 4th एग्जाम्पल, गिव मी सम टी। मुझे थोड़ी चाय दीजिए। अब यहाँ पे सम टी, ये जो सम वर्ड है ये भी किसी वस्तु के परिमाण को बता रहा है, उसकी मात्रा को बता रहा है कि मुझे थोड़ा चाय दीजिए। अब मैंने ऐसा नहीं कहा कि गिव मी मोर टी या गिव मी लिटिल टी, ऐसा भी नहीं कहा। मैंने कहा कि गिव मी सम टी। दैट मीन्स ये कितने अमाउंट में मुझे चाय चाहिए वो बता रहा है, तो इसीलिए जो सम है वो हमारा एडजेक्टिव है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोनाल्डो इज अ पोर्टुगीज प्लेयर। एंड हु इज रोनाल्डो? सबको पता है रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है, वो पोर्टुगीज का फुटबॉल प्लेयर है और वो मेरा फेवरेट प्लेयर। ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, और ये रोनाल्डो कहाँ का रहने वाला है? ये पोर्टुगीज का प्लेयर है, पोर्टुगीज का है। ठीक है, ये पोर्टुगीज जो वर्ड है, ये पोर्टुगीज वर्ड क्या है? ये पुर्तगाल को पॉइंट आउट कर रहा है। दैट मीन्स पुर्तगाल का रहने वाला, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन, इंडिया का रहने वाला इंडियन। ठीक है, ये किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान से रिलेटेड चीज को दिखा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नाउन एडजेक्टिव हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हिच बैग इज योर्स। अब यहाँ देखिए व्हिच बैग, यहाँ पे बहुत सारे बैग्स हैं, उन सब बैग्स में से मैं आपसे पूछूंगी इन सारे बैग से आपका बैग कौन सा है? व्हिच बैग इज योर्स। तो यहाँ पे जो ये व्हिच वर्ड है, दिस वन इज एडजेक्टिव। ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच बैग इज योर्स, व्हाट इज दैट, एटसेट्रा। ओके, व्हाट ही इज डूइंग। अब ये देखिए 7th नंबर, ईच बॉय विल रीड इंग्लिश। 7th नंबर में देखिए ईच बॉय विल रीड इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में हमें मिलेगा कि ईच बॉय विल रीड, मीन्स ऐसा लग जैसे कि हम सेंटेंस को कैटेगराइज कर दिए, अलग अलग भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि उन अलग अलग भागों में से ईच बॉय इज, दैट मीन्स रीड इंग्लिश, ईच बॉय विल रीड इंग्लिश, कि उन अलग अलग भागों में से हर बच्चा क्या हो रहा है? इंग्लिश पढ़ेगा। ठीक है, ईच बॉय पढ़ेंगे इंग्लिश को। दैट मीन्स यहाँ पे ईच क्या हो गया? ये भी विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर में देखिए माई हाउस इज बिग। द सेंटेंस इज माई हाउस इज बिग एंड डेफिनेटली माई हाउस इज बिग। अब इस सेंटेंस में देखिए, इसमें क्या है कि माई हाउस दैट मीन्स पोजेशन, मेरा, मेरा, तुम्हारा, उसका। ठीक है, मेरा, तेरा, उसका, ये सब क्या पोजेशन है? दैट मीन्स पोजेशन मेरा, मेरा है, दैट मीन्स ये रिलेशन शो कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, इसका मतलब है ये भी प्रोनाउन है, ये बता रहे कि मेरा घर बड़ा है, स्ट्रेस देकर कि मेरा घर बड़ा है। ठीक है, तो ये माई क्या है? ये माई हमारा एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब आप देखिए इन 8 सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से देखिए। ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन 8 सेंटेंसेस में 8 वर्ड्स ऐसे हैं जो अलग अलग हैं। इन 8 सेंटेंसेस में 8 अलग अलग वर्ड्स हैं और वो सभी एडजेक्टिव है। ये 8 क्या है? अलग अलग वर्ड्स है और ये सभी 8 वर्ड, 8 वर्ड्स क्या है? वो एडजेक्टिव है। पहला सेंटेंस में हमें इंटेलिजेंट मिला, दूसरे में दिस मिला, तीसरे में 5 मिला, 4th में हमें सम मिला, 5th में पोर्टुगीज मिला, 6th में विच मिला, 7th में ईच मिला और 8th में माइनर। दैट मीन्स 8 सेंटेंस कंटेन 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव।
आठों सेंटेंसेस में हमें अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव मिले हैं। इसका मतलब ये आठों अलग अलग तरह के एडजेक्टिव हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को 8 भागों में बांटा गया है। एडजेक्टिव को 8 भागों में बांटा गया है। 8 अलग अलग भागों में बांटा गया। या कहेंगे कि एडजेक्टिव के विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 8 भेद हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। How many kinds of adjective are there? There are 8 kinds of adjective, 8 types of adjective. ठीक है, और what are they? वो क्या क्या है? तो मैं अब आपको बता रही हूँ वो क्या क्या है। ओके, तो देखिए, सबसे पहला जो है, हम पहले सेंटेंस की तरफ देखेंगे। जो हमारा पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। ओके, पहला सेंटेंस देखिए, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? ये राम के क्वालिटी को दिखा रहा है, राम के गुण को दिखा रहा है कि वो इंटेलिजेंट बॉय, ये उसका गुण है। जैसे ब्यूटीफुल, ओके, इंटेलिजेंट, गुड, स्मार्ट, ओके, हैंडसम, ये सब क्या है? क्वालिटी है, इंसानों की क्वालिटी है। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी। ठीक है, अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 है दिस बॉय इज नॉट रीडिंग। यहां पे नंबर 2 पे देखिए, दिस बॉय इज नॉट रीडिंग। दैट मीन्स ये बता रहा है, ये डेमो दे रहा है, ये आपको संकेत दे रहा है कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये लड़का नहीं पढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए नंबर 3। नंबर 3 है आई हैव बॉट 5 बुक्स। ये नंबर बता रहा है कि मैंने 5 किताबें खरीदी। तो इसका हम न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है, न्यूमेरल एडजेक्टिव लिख देते हैं। क्लियर नहीं आ रहा है। एडजेक्टिव, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, गिव मी सम टी। ये मात्रा शो कर रहा है, परिमाण शो कर रहा है। कितने परिमाण में, कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा है मतलब क्वांटिटी बता रहा है। एनफ, लेस, ओके, लिटिल। तो ये जो है ये क्वांटिटी बता रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए हमारा 5th नंबर पॉइंट। 5th पॉइंट में क्या, 5th सेंटेंस में रोनाल्डो इज ए पोर्टुगीज प्लेयर। दैट मीन्स रोनाल्डो इज ए पोर्टुगीज प्लेयर है। सपोज मैं एक एग्जांपल में दे रही हूँ, आई लाइक चाइनीज फूड। यहाँ पे चाइनीज क्या हो गया? इट कम्स फ्रॉम चाइना। आई लाइक चाइनीज फूड। तो ये चाइनीज जो वर्ड है वो प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पे पोर्टुगीज प्लेयर मीन्स ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है, व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हिच बैग इज योर्स। जैसा यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा होने से क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सिंपल इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसका आंसर सिंपल है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हिच, व्हाट, हुज, ठीक है। तो ये इस तरह का सेंटेंस क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए नेक्स्ट 7th नंबर पॉइंट। 7th पॉइंट है ईच बॉय विल रीड
इंग्लिश। यहाँ पे फिर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, अलग अलग भागों में बांट देगा मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में माई हाउस इज बिग। ठीक है, ये माई दैट मीन्स पोजेशन शो कर रहा है ना, इसीलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसमें यह है कि दिस इज माई, दैट इज योर, दैट मीन्स ये अधिकार संबंध दिखा रहे, रिलेशन, कि ये उसका है, ये इसका है। ठीक है, तो ये इस तरह के सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हम यहां लिखेंगे। ठीक है, तो ये है एडजेक्टिव और उसके टाइप्स कि कितने तरह के एडजेक्टिव है, टोटल नंबर ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नंबर 3 न्यूमेरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, नंबर 4 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर 5 इज प्रॉपर एडजेक्टिव, नंबर 6 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड नंबर 8 पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये है एडजेक्टिव। अब आपको इन 8 में से कौन से क्या एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया, आपको अगली वीडियो में बताऊंगी क्लासिफिकेशन करने के लिए कि कौन सा एडजेक्टिव किस टाइप का है। ठीक है।